सभी सनातनी भाई बहनों का जय सिया राम। आज का शीर्षक है हनुमान जी के द्वारा धूम्राक्ष नाम के राक्षस का वध। हनुमान जी कैसे धूम्राक्ष राक्षस का वध करते हैं उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो पहले हम आपसे बता चुके हैं कि गरुड़ महाराज के द्वारा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण का नागपाश नष्ट हो जाता है, यानी गरुड़ महाराज श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को नागपाश से मुक्त कर देते हैं। उसके बाद पूरा वानर सेना में प्रसन्नता फैल जाती है, सभी खुशी मनाने लगते हैं, उत्सव की तरह मनाने लगते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, उछल कूद करने लगते हैं, शंख भेरी मृदंग बजने लगता है, घंटा नाद होने लगता है। इससे पूरा रावण सेना आश्चर्यचकित हो जाता है, स्वयं रावण भी आश्चर्यचकित हो जाता है। अब रावण सोचने लगता है कि जब राम और लक्ष्मण मृत्यु को प्राप्त हो गए तो ये इतना प्रसन्नता क्यों है वानर सेना में। और इस तरह से जब उन्हें आश्चर्य होता है तो अपने गुप्तचरों को भेजते हैं कि आप सूचना लेकर के आइए। गुप्तचर सूचना लेकर के बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण नागपाश से मुक्त हो चुके हैं। तब रावण और भी आश्चर्यचकित हो जाता है और क्रोधित भी हो जाता है और चिंता भी करने लगता है। तब धूम्राक्ष नाम का राक्षस रावण के सामने आता है कि महाराज आप चिंता ना करें, हम जैसे वीर योद्धाओं के होते हुए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और प्रातःकाल धूम्राक्ष बहुत सारे सैनिकों के साथ में, लाखों सैनिकों के साथ में वह युद्ध करने के लिए रणभूमि में आता है और उसके साथ तरह तरह के अस्त्र शस्त्र होते हैं, तलवार, खड्ग, फरसा, तीर, धनुष आदि, रथ और बहुत सारे अनेकानेन अस्त्र उसके पास होते हैं। और उससे वह पूरे क्रोध में पूरे वानर सेना पर टूट पड़ता है और भयंकर युद्ध होने लगता है, चारों तरफ रक्तपात मच जाता है। अब यहां पर है कि उधर से पूरा लौ लश्कर के साथ धूम्राक्ष आता था, चाहे रावण का पूरा कोई भी सैन्य शक्ति उधर से पूरी शक्ति के साथ आता था, लेकिन वानर सेना के पास कोई ऐसा महान शक्ति नहीं था। उनके पास केवल ईंट पत्थर, उनके पंजे, नाखून और बड़े बड़े वृक्ष थे, उसी से वे रावण की सेना पर प्रहार करते थे। तो यदि हम सत्य के साथ हैं, धर्म के साथ हैं, तो हम कमजोर भी हैं तो शत्रु सेना कितना भी वो आधुनिक हथियारों से, आधुनिक अस्त्र शस्त्र से लैस है, लेकिन यदि हम सत्य पर हैं, धर्म पर हैं, तो कोई हमें हरा सकता नहीं है। वानर सेना के पास जो भी शक्ति था, सामर्थ्य था, उसी से वे बड़े बड़े आधुनिक अस्त्र शस्त्रों का जवाब दे रहे थे। वृक्ष से, ईंट पत्थरों से, अपने नाखूनों से, पंजों से वानर सेना और भालू सेना रावण की सेना को टक्कर दे रहे थे और भयंकर युद्ध हो रहा था। चारों तरफ भीषण रक्तपात मच गया। उसी में धूम्राक्ष सभी वानरों को कष्ट देने लगा, बहुत ज्यादा सताने लगा, बहुत सारे वानरों को मारने लगा, हत्या करने लगा। तब वह फिर उसका और हौसला बुलंद हो गया और वह वीर बजरंगबली से लड़ने के लिए आया। लेकिन वीर बजरंगबली रुद्रावतार हैं, उनसे कौन बच सकता है। वीर बजरंगबली और धूम्राक्ष में भयंकर युद्ध होता है और उस भयंकर युद्ध में वीर बजरंगबली के हाथों धूम्राक्ष नाम के राक्षस का वध हो जाता है और बाकी सारी
रावण की सेना धूम्राक्ष के वध से डर करके भाग जाती है और धूम्राक्ष का जो शव होता है वो रावण के दरबार में ले जाया जाता है। तो यदि हम सत्य के मार्ग पर हैं, धर्म के मार्ग पर हैं, तो कितना भी हमारे पास आधुनिक हथियार ना भी हो, लेकिन हम धर्म के मार्ग पर हैं तो हमारा कोई भी बाल बांका कर सकता नहीं है। और यही वानर सैनिकों के साथ हुआ। वे बड़े से बड़े हथियार का, बड़े से बड़े अस्त्र शस्त्रों का केवल वृक्ष और ईंट पत्थरों से युद्ध लड़े और रावण की सेना का संहार कर दिया और धूम्राक्ष नाम के राक्षस का वध हो गया। और बाकी आगे की कथा अगले दिन आप सभी से मैं बताने का प्रयास करूंगा। जय सिया राम।